दोस्तों आज हम एक दमदार कंपैरिजन लेके आए हैं आपके लिए। एक है डाबर का शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल और दूसरा है पतंजलि का शिलाजीत कैप्सूल। इस वीडियो के अंत तक आपको साफ समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर हो सकता है, कौन सा आपको चुनना चाहिए। वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए, आसान भाषा में पूरा फर्क समझेंगे। सबसे पहले जल्दी से पहले ये जान लेते हैं कि शिलाजीत क्या है। देखिए, शिलाजीत ना एक प्राकृतिक पदार्थ है जो कि पहाड़ों से प्राप्त होता है। यह शरीर में ताकत, एनर्जी और स्टेमिना बढ़ाने के लिए जाना जाता है। पुराने समय में इसे कच्चे या लिक्विड फॉर्म में दूध के साथ इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल लोग कैप्सूल फॉर्म ज्यादा पसंद करते हैं क्योंकि यह आसान और बिना स्वाद के परेशानी के होता है। कैप्सूल फॉर्म ज्यादा पॉपुलर हो गया है, इसलिए लगभग सभी ब्रांड ने शिलाजीत को कैप्सूल फॉर्म में अवेलेबल कराना शुरू कर दिया है। तो चलिए फिर अब हम ना कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम कीमत की बात करें तो ये जो पतंजलि का शिलाजीत कैप्सूल है ना, ये थोड़ा बजट फ्रेंडली है, किफायती है और ज्यादा कैप्सूल के साथ आता है और प्रति कैप्सूल कीमत काफी कम पड़ती है। वहीं डाबर का शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल ना थोड़ा प्रीमियम रेंज में आता है, थोड़ा महंगा है और इसमें कम कैप्सूल होते हैं, जिससे प्रति कैप्सूल कीमत ज्यादा हो जाती है। मतलब बजट के हिसाब से देखिए ना तो पतंजलि थोड़ा सस्ता पड़ता है और डाबर थोड़ा महंगा। लेकिन देखिए, सिर्फ कीमत देखकर फैसला नहीं होता, असली फर्क आता है सामग्री यानी इंग्रेडिएंट से। सबसे जरूरी बात, अंदर क्या है। तो पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल में ना, इसमें मुख्य रूप से शिलाजीत होता है 390 mg। साथ में कुछ मात्रा में आंवला जैसी चीजें भी मिलती हैं और कुछ एक्सपिएंट्स भी। वहीं दूसरी तरफ अगर हम डाबर के शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल की बात करें ना, तो नाम से तो आपको यही लग रहा होगा कि इसमें केवल शिलाजीत ही है, लेकिन देखिए, डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल में ना केवल शिलाजीत ही नहीं बल्कि कई और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण भी है। जैसे शिलाजीत इसमें केवल 50 mg है। इसके अलावा अश्वगंधा, केसर, स्वर्ण भस्म, सफेद मुसली, रजत भस्म, गोक्षुरा आदि और जड़ी बूटियां शामिल हैं इसमें। इसके अलावा एक्सिपिएंट्स और कुछ कलर भी। तो देखिए, अगर हम ना इन दोनों को सिर्फ शिलाजीत के नजरिए से देखें तो यहाँ एक साफ अंतर दिखाई देता है। पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल में ना शिलाजीत की मात्रा ज्यादा रखी गई है, मतलब पतंजलि वाले में शिलाजीत ज्यादा है, इसीलिए इसे आप एक तरह से डायरेक्ट शिलाजीत सपोर्ट है वो कह सकते हैं। यानी अगर आपका फोकस खास तौर पर शिलाजीत लेना है तो यह उस जरूरत को अच्छी तरह पूरा कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ डाबर शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल ना थोड़ा अलग अप्रोच अपनाता है। इसमें सिर्फ शिलाजीत ही नहीं बल्कि कई ताकतवर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण शामिल किया गया है। यही वजह है कि इसे सिर्फ शिलाजीत कैप्सूल कहना पूरी तरह सही नहीं होगा। इसे आप एक तरह का आयुर्वेदिक स्टेमिना और एनर्जी सपोर्ट फॉर्मूला भी मान सकते हैं, क्योंकि कई हर्ब्स का कॉम्बिनेशन है। लेना कैसे है अगर इसकी बात करें तो दोनों कैप्सूल को दिन में 1 या 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। यानी एक कैप्सूल दिन में और एक कैप्सूल रात में, कुछ इस प्रकार। दूध के साथ लेना ज्यादा बेहतर माना जाता है और या फिर चाहे तो पानी के साथ भी है वो लिया जा सकता है। अब बात करते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स के इंडिकेशन और दावों को लेकर। यहां पतंजलि 2 तरह के दावे कर रहा है, पहला कमजोरी और दूसरा मूत्र से जुड़ी समस्याओं को लेकर। जबकि बात करें डाबर के शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल की तो यह सिर्फ शिलाजीत ही नहीं बल्कि कई जड़ी बूटियों का मिश्रण है, इसलिए इसके दावे भी ज्यादा है। पावर, स्टेमिना, स्ट्रेंथ, एनर्जी और कमजोरी 5 तरह के दावे करता है। यानी यह एक तरह का ऑल इन वन स्टेमिना सपोर्ट कैप्सूल जैसा है। हालांकि अगर देखें तो पतंजलि वाला भी शरीर की ताकत बढ़ाने, स्टेमिना सुधारने और एनर्जी बढ़ाने में मदद करता है। भले ही कंपनी ने सिर्फ 2 ही बातें लिखी हो, कमजोरी और मूत्र विकार, लेकिन शिलाजीत का असर इससे कहीं ज्यादा होता है। शिलाजीत इससे कहीं ज्यादा काम करता है, तो क्लेम्स हैं वो दोनों के एक जैसे हैं। अब अगर हम नॉर्मली शिलाजीत के फायदों को मैं आपको बताना चाहूं तो शिलाजीत जो है ना, शरीर की कमजोरी कम करने में मदद करता है, एनर्जी और ताकत बढ़ाने में सहायक है, स्टेमिना बेहतर करने, पुरुषों की हेल्थ के लिए फायदेमंद माना जाता है, जोड़ों के दर्द में राहत देने में मदद कर सकता है, मूत्र विकारों में फायदेमंद है, वजन कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है और साथ ही दिल के सेहत को भी सपोर्ट करता है। तो ये तो हो गए शिलाजीत के फायदे। अब आपने सब समझ लिया, बिना घुमाए सीधी और साफ बात करते हैं। अगर आपको सिर्फ शिलाजीत को इस्तेमाल करना है, अगर आप चाहते हैं सिर्फ शिलाजीत का फायदा और एक सिंपल बजट में रहने वाला ऑप्शन,
तो पतंजलि शिलाजीत कैप्सूल आपके लिए एक अच्छा चुनाव हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको शिलाजीत के साथ साथ कई आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का भी फायदा मिले और आप एक ऑल इन वन स्टेमिना सपोर्ट ढूंढ रहे हैं, तो डाबर का शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दोनों ही प्रोडक्ट अच्छे हैं, बस उनका काम करने का तरीका अलग है। क्योंकि देखिए, एक तरफ सिर्फ शिलाजीत है तो दूसरी तरफ कई जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन। अगर आपको यह जानकारी काम की लगी हो ना, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आपने इतना कीमती समय इस वीडियो को दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।